वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज का अपना विषय है जैसे कैबिनेट बैठक का जो निर्णय हुआ है राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए, उससे संबंधित है। इसका आदेश भी साथियों मैं आपको अंत में दिखाऊंगा वीडियो के। आप मेरे चैनल पे बने रहें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुँचे। साथियों, आज का अपना विषय रहेगा कि व्याख्याता की पदोन्नति से संबंधित और जो वाइस प्रिंसिपल हैं के स्थान पर वरिष्ठ व्याख्याता का पद जो सरकार ने नया बनाया है उससे संबंधित, और वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग उन्हीं विद्यालयों में जहां से संबंधित रहेगा। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, तो चलते हैं व्याख्याता से पदोन्नति में। तो पूर्व में व्याख्याता है वो L12 से सीधे पदोन्नत होकर प्रिंसिपल L16 के पद पर पदोन्नति हो जाती थी, परंतु उन्हीं के साथ जो सेकेंडरी के प्रधानाध्यापक हैं उनका लेवल है L14 होता है, वो भी सीधी पदोन्नति से प्रिंसिपल L16 के पद पर पदस्थापित होते थे। उनकी पदोन्नति भी L16 पर होती थी। इसलिए व्याख्याता और जो 10 तक के प्रधानाध्यापक हैं उनमें ये विवाद हमेशा से रहा था साथियों। इसलिए इस विवाद के हल के लिए एक नया पद सृजित किया गया और 10 तक के जो हेडमास्टर हैं उनको पद को समाप्त कर दिया गया पिछली सरकार द्वारा। बाद में पदोन्नति प्रिंसिपल के स्थान पर वाइस प्रिंसिपल जो कि L14 का पद था, जो कि 10 तक के हेडमास्टर का वही पद था साथियों, उस पे होने लगा। अर्थात व्याख्याता और प्रिंसिपल के बीच में एक और माध्यम और एक और पद है वो सृजित कर दिया गया, जिससे व्याख्याता और 10 तक के हेडमास्टर का जो विवाद था वो भी ख़त्म हो गया और वो पद भी ख़त्म हो गया 10 तक का हेडमास्टर का साथियों। लेकिन अब नई सरकार आई, उसने वाइस प्रिंसिपल को जो पिछली सरकार ने पद सृजित किया था उसको भी साथियों डाइंग कैडर घोषित कर दिया और उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल पद पर अंतिम पदोन्नति 24-25 तक। तो वाइस प्रिंसिपल को साथियों डाइंग कैडर घोषित करने के बाद व्याख्याता की डीपीसी वरिष्ठ व्याख्याता पर पद पर होगी। अब ये निर्णय लिया गया है साथियों, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल को तो डाइंग कैडर घोषित कर दिया और उनके स्थान पर अब वरिष्ठ व्याख्याता का पद सृजित कर दिया और इसका पे लेवल वही है साथियों जो वाइस प्रिंसिपल का था, L14 5400 ग्रेड पे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है साथियों कि जो अब बने हैं उनकी पोस्टिंग उन्हें विद्यालयों में जहां उस विषय का पद है उन्हीं विद्यालयों में है साथियों जहां पर उनसे संबंधित विषय का पद है। इस विषय को समझना आवश्यक है साथियों। अर्थात तो किसी विषय का व्याख्याता है उसको अगर वरिष्ठ व्याख्याता पद पर पदोन्नति होनी है तो व्याख्याता मान लो रसायन विज्ञान का है तो उसको उसी पद पर उस स्कूल में जहाँ पर रसायन विज्ञान है ऑलरेडी, यानी विज्ञान संकाय संचालित है, उसी में उस रसायन विज्ञान के व्याख्याता को वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में या जो वाइस प्रिंसिपल अब जो यथास्थान पर बैठे हैं उनकी भी पोस्टिंग इसी प्रकार होगी। जैसे वाइस प्रिंसिपल कोई इतिहास से बना है तो उसका पदस्थापन कला विज्ञान के संकाय में ही होगा, उसी विद्यालय में होगा जहाँ कला विज्ञान संकाय है और उसको वही संकाय में 18 से 24 पीरियड भी लेने होंगे और वाइस प्रिंसिपल का जो पद है या वरिष्ठ व्याख्याता की जो जिम्मेदारी है वही भी निभानी होगी साथियों। तो ये दोहरा कार्य जो वरिष्ठ अध्यापक हैं या जो अब वाइस प्रिंसिपल बन रहे हैं व्याख्याता से, जिन्हें पदस्थापन अभी नहीं किया साथियों, उन्हें करना होगा। इससे साथियों व्याख्याता का जो पद है खाली हो रखे थे और व्याख्याता के पद पर जितनी डीपीसी होनी थी वो डीपीसी प्रभावित होगी, क्योंकि वरिष्ठ पहले व्याख्याता थे वो वाइस प्रिंसिपल बन गए तो वो वाइस प्रिंसिपल बनने से वो जो पद खाली होने थे वो नहीं होंगे, क्योंकि वरिष्ठ व्याख्याता उन्हीं व्याख्याता के पदों पर ही
लगेंगे। तो इस प्रकार साथियों गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है, और ये निर्णय अगर देखा जाए तो ये कैबिनेट बैठक के बिंदु नंबर 2 पर अपन चर्चा करें साथियों, तो इस पे स्पष्ट लिख रखा है कि उप प्राचार्य पद को डाइंग कैडर घोषित किए जाने एवं वरिष्ठ व्याख्याता के पद सृजित के संबंध में है। यहाँ पर 2 बिंदु दे रखे हैं समझाने के लिए इसको। उप प्राचार्य की काउंसलिंग के संबंध में निदेशक महोदय से चर्चा कर विचार करें। और दूसरा बिंदु है साथियों, उप प्राचार्य का पदस्थापन उस विद्यालय में संचालित विषय के आधार पर ही किया जाए। ऐसा न हो कि उप प्राचार्य रसायन विज्ञान का है और उसका पदस्थापन ऐसे विद्यालय में कर दिया जाए जहां रसायन विज्ञान विषय ही न हो, क्योंकि उनको सप्ताह में 18 से 24 क्लासें पढ़ानी होगी साथियों। इसलिए अब उन्हीं विद्यालयों में पदस्थापन होगा जहां पर व्याख्याता उससे संबंध रखता हो। जैसे मान लो कोई उप प्राचार्य है, वो किसी विद्यालय में पदस्थापित होता है पॉलिटिकल विषय का, तो वहाँ पॉलिटिकल विषय का व्याख्याता साथियों नहीं होगा। उस व्याख्याता की जगह ही उप प्राचार्य है वो लगाया जाएगा, और उनके जो पॉलिटिकल विषय है वो उप प्राचार्य ही उस विद्यालय में पढ़ाएंगे। तो उस प्रकार का एडजस्टमेंट सरकार ने किया है। तो साथियों इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कई नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे अगले वीडियो के साथ।